मैंने कहा था, मैंने हैरत की बात है, सुन्नी आशिक आले रसूल को तलाश करेंगे और आले रसूल खुदा की बारगाह में पेश करने के लिए आला हजरत को तलाश करेंगे। मैंने ये बात सरकार आले रसूल मारा रवि के हवाले से कही थी तो कुछ छछुंदरों को बुरा लग गया था और उन्होंने कहा लो जी, इन्होंने आला हजरत को सैयदों से बढ़ा दिया और कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये भी सैयद हैं। मैंने कहा जो असली नस्ली सैयद होगा वो आला हजरत के जिक्र से चिड़ेगा ही नहीं। चिड़ेगा वो जो चकबंदी में सैयद बना होगा या शजरे बदल के सैयद बना होगा। हम तो ये कहते हैं कि सैयदों का मानना ये है, हमारा ताल्लुक इमाम अहमद रजा ने कराया है और बरेलवियों का मानना ये है कि इमाम अहमद रजा को आला हजरत सैयदों ने बनाया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए हैं, इनके कदमों की खाक हमारे सर का ताज है। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक है। क्या कहने हजरत, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। मोबाइल में तो रात दिन देखा, आज सामने से बैठ के सुन रहे हैं तो फिर सुन लें ताकि मुझे बोलने में अच्छा लगे और आपको सुनने में अच्छा लगे। मैं इस मिजाज का खतीब बिल्कुल नहीं हूँ कि आंखें बंद करके शबीना पढ़ जाऊं। क्या कहने हजरत, मैं कोशिश करूंगा कि इतनी देर बात करूं जितनी देर आप बर्दाश्त करें। मैं ये भी नहीं चाहता हूं मेरी बातें आप पे बोझ हों और मैं घड़ी देख के टाइम पूरा करता रहूं। मुझे पता है अगर वक्त मेरा कीमती है तो वक्त आपका भी कीमती है और जितना कीमती है इसे और कीमती बनाए। सबसे कीमती वक्त वो होता है जो रब रसूल के जिक्र में गुजरा करता है। ठीक है ना। मैं मुबारकबाद पेश कर दूं अरकान कमेटी को कि इनकी अनथक मेहनतें हैं, हमारे साहिल भाई और इनकी कमेटी के जितने भी अफराद हैं, ये उनकी अनथक मेहनतें हैं कि बड़ी आसानी से हमें सैयदजादों के चेहरों की जियारत हो गई है। वरना ये जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं ना, मैं उस जमीन पे गया हूँ, मेरी मुलाकात ना हो सकी सारे शहजादों से क्योंकि पता चला हम इनके शहर थे, ये दूसरे शहर में थे। तो इनसे मुलाकात हो जाए ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है। और कसम खुदा की खा के कहता हूँ कि मैंने सैयदों को बहुत करीब से देखा है और जब से करीब से देखा है ना तो फिर मैं भी ये कहता हूँ कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हाँ जी, तो ये मुकद्दर है और कमेटी वालों की मेहनतें रंग लाई हैं कि सैयदों से मुलाकात हो रही है और सिर्फ मुलाकात नहीं जम के ज़ियारत हो रही है। आज आंखें चार्ज कर लो, ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। काश ऐसा हो कि सुबह हो और हम में से किसी को मौत आ जाए, जब नामा अमाल खोले जाएं उसमें लिखा होगा आखिरी बात क्या थी, का नबी नबी कर रहा था, आखिरी जियारत क्या थी, नबी की औलाद का चेहरा तक रहा था। और फिर हम भी फखर से मुफ्ती आजम की तरह कहेंगे फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लूं यह तस्वीरें यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग चिढ़ जाते मेरी बातों पे, पता नहीं मैं कितना कड़वा बोलता हूँ, पता ही नहीं मैं कितना कड़वा बोलता हूँ, लेकिन बोलता नाप तोल के हूँ। क्या कहने हजरत, सबको कड़वा नहीं लगता है। हाय हाय हाय। एक दिन मैंने इस शेर की बात करते हुए कहा था, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। मैंने कहा था, मैंने हैरत की बात है, सुन्नी आशिक आले रसूल को तलाश करेंगे और आले रसूल खुदा की बारगाह में पेश करने के लिए आला हजरत को तलाश करेंगे। मैंने ये बात सरकार आले रसूल मारा रवि के हवाले से कही थी तो कुछ छछुंदरों को बुरा लग गया था और उन्होंने कहा लो जी, इन्होंने आला हजरत को सैयदों से बढ़ा दिया
और कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये भी सैयद हैं। मैंने कहा जो असली नस्ली सैयद होगा वो आला हजरत के जिक्र से चिड़ेगा ही नहीं। चिड़ेगा वो जो चकबंदी में सैयद बना होगा या शजरे बदल के सैयद बना होगा। हम तो ये कहते हैं कि सैयदों का मानना ये है, हमारा ताल्लुक इमाम अहमद रजा ने कराया है, और बरेलवियों का मानना ये है कि इमाम अहमद रजा को आला हजरत सैयदों ने बनाया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती 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 जन्नती। खुदा आपको सलामत रखे, जिंदाबाद रहें, पाइंदाबाद रहें। खुदा के वास्ते हम रंग ऐसे कर लें, अपने रंग ऐसे कर लें कि लोग हमें देख के आला हज़रत को गाली ना दें। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेलवी हूं और इतना पक्का हूं कि मैंने 7 साल ताजुद शरिया की जूतियां उठाई हैं। सुभान अल्लाह। जो मुझसे सुन्नियत का सर्टिफिकेट मांगे या रज़वियत का, पहले वो अपना हलाली होने का शजरा लाए। मैं साफ बात करने का आदी हूं। हम कहीं ना कहीं अपने रवैयों में गलत हो गए। गलती हमारी होती है, लोग आला हज़रत को बुरा कहते हैं। कमी हमारी होती है और वो मर दी जाती है आला हज़रत के सर पे जाके, लो ये बरेलवी हैं, लो ये बरेलवी हैं, जबकि उस गलती से आला हज़रत का कोई लेना देना, कोई लेना देना, बोले जोर से, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इमाम अहमद रजा ने हमें प्योर आशिक बनाया, प्योर, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, खालिस आशिक बनाया। और कैसा आशिक बनाया? उन्होंने कहा जान है इश्क मुस्तफा, हाय 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 हाय, रोज फजू करे खुदा, हाय हाय, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। इतना प्योर आशिक बनाया हमें, इतना प्योर आशिक बनाया। वो बिला वजह लोग आला हज़रत के नारे नहीं लगा रहे, बिला वजह नहीं लगा रहे, बिला वजह नहीं लगा रहे। रोज फजर होती है, रोज रोज मस्जिदों से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में, हाय 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 हाय, जो पढ़ता वो पढ़ ले मेरे साथ, डाल दी कल्ब में। अब भी सारे नहीं बोल रहे, डाल दी कल्ब में। यहाँ कोई सुले कुल्ली तो नहीं बैठा है ना? नहीं, सिर्फ गांव के लोग तो नहीं होंगे ना, बाहर के भी आए होंगे। बाहर के कितने लोग आए बैठे, इधर हाथ उठा के बताते, हाय 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 हाय। खुदा सलामत रखे भाई, जीत गए आप लोग, हैं? जीत गए। जब शमा जलती है तो परवाने पूछा नहीं करते हैं जाना है कि नहीं जाना है। महफिल हुजूर की हो तो दीवाने भी नहीं पूछा करते जाना है ना? जहां रोशनी देखी बस चल दी है, हाय हाय हाय, चल दिया। यही हम बताना चाहते हैं, यही हम बताना चाहते हैं, हम यही बताना चाहते हैं। हुजूर की नस्ल के शहजादे बैठे हुए, ये आले नबी हैं, औलादे आले नबी है, औलादे अली है। शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया है। बेशक बेशक। ठीक है जी। अगली बात, जब कभी कसरत नेमत पे शुक्रिया का सजदा करो, जब कभी कसरत दौलत पे आप शुक्रिया का सजदा करो, जब आप सेहत औलाद पर शुक्रिया का सजदा अदा करो, तो जब कभी अहमद रजा की याद आ जाया करे तो एक शुक्रिया का सजदा कर लिया करो। हाय हाय हाय, इसलिए कि अगर आला हजरत ना होते ना तो पता नहीं हमारे अकीदों का बनता क्या। बेशक चाहिए हज़रत, सीधी सी बात, पता नहीं हमारे अकीदे का बनता क्या। मैं भी आ रहा था ना, तो रास्ते में एक चाहने वाले ने कहा कि शोरूम खोला है, कदम रख दें, उद्घाटन आगे जाके कुछ दिनों में आप आएंगे नहीं। मन के भाई मुझे रेबिन काटना भी नहीं आता, क्या काटने की तो कोई चीज ही नहीं आती, हाय हाय हाय, हमसे तो जोड़ने की चीजें आती हैं। सुभान अल्लाह, हाँ, तो कहना क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। आ जाइए फिर।
तो मैंने कहा हम चले गए। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे कई लोगों को सुन रहा हूं, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है सही क्या है गलत क्या है। तो मैंने कहा अच्छा ये फैसला अब तुम करोगे, क्या बात है, सही क्या है गलत क्या है। उसने कहा इंजीनियर को भी सुनता हूं मैं। अच्छा इंजीनियर की बातें दिमाग में बड़ी अच्छी फिट होती है। मैंने कहा वो भी अनपढ़, तू भी अनपढ़। हाय 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 हाय, क्या बात है, जाहिल के दिमाग में जल्दी फिट होगी ना, क्या बात है। तो कह रहे उसकी जरा जल्दी आ जाती है। तो मैंने कहा अच्छा ये बता वाजिबुल वजूद के हवाले से अकीदा कैसा रखना चाहिए। हाय हाय हाय, वो बोला जी मैं समझा नहीं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा चल ये बता खुदा के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए। साहब हम कोई मौलाना तो है ही नहीं। तो मैंने कहा बस यही बताना चाहता हूं, जो तुम्हें और हमें नहीं आता ना तो हम वो उससे सीखें जिसे रब ने अता किया है। बेशक बेशक, रब ने अता किया है। कहा क्या मतलब। मैंने कहा इस सदी के सबसे बड़े अल्लामा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? सबसे बड़े अल्लामा को क्या कहा जाता है? जोर से क्या कहा जाता है? इमाम इमाम। और अगली बात कहने लगा हूं, सिर्फ इमाम अहमद रजा सबसे बड़े अल्लामा को नहीं, इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। चैलेंज है मेरा उन मक्कारों को जो इतने सूफी हो गए कि बालों की तमीज नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जो इतने सूफी बन गए कि जिन्हें नाखूनों की तमीज नहीं। क्या बात है। चैलेंज है मेरा उन कॉस्मेटिक के दुकानदारों को जो 10-10 अंगूठियां पहन के आते हैं और कहते हैं हमसे मिलो अली मिलेगा। मैंने कहा इनसे मिलोगे तो शैतान मिलेगा और रजा से मिलोगे तो डायरेक्ट अली का पता मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। तवज्जो है सारे लोगों की। बचिए निकलिए, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। हाँ अल्लाह ने इस कौम को अभी जिंदा रखा है। ये कौम अभी मिटी नहीं है और ये मिटेगी भी नहीं क़यामत तक, क्योंकि दीन की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे रख के गए हैं मेरे नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब दीन हमें लाजवाब, बहुत उम्दा। वो जो पैप जोड़ता है, वो जो टोटी लगाता है, वो दीन सिखाएगा। दीन सिखाया है इमाम अहमद रजा ने। हाय हाय, दीन सिखाया है इमाम अहमद रजा ने। हाँ सूरत भी इब्लीस जैसी लगती है। कौम गुमराह क्यों हो रही है जानते हो? जिससे जो लेना था उससे लिया ही नहीं। हमने ऑटो वाले को जहाज थमा दिया। किधर जाना है? अगर ऑटो वाला जहाज चलाए क्या बनेगा? अरे सीधा मुर्दा ही बनेगा बंदा यार, और क्या बनेगा? बोल क्यों नहीं? क्या बनेगा? तो जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए ना। बोलो, जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। मेरी कौम का नौजवान ना मोबाइल पे देख रहा है, अरे डॉक्टर साहब की क्या दलील है साहब। डॉक्टर साहब, अरे उससे ऑपरेशन कराओ भाई, उससे मसला ना पूछो। मर्जी के मुताबिक थोप देता डॉक्टर। कई हवाले गलत हैं उसके, है कई हवाले गलत है। अपने मतलब के मसाइल निकाल के लाता जालिम, और लोग उसकी तकलीद करने लग गए। अब निकला इब्लीस का चेला पिलंबर, रबीउल अव्वल से पहले ही गिरफ्तार हो गया। मुझसे किसी ने कहा पिलंबर पकड़ा गया। मैंने कहा तुझे नहीं पता है? बोला क्या? मैंने कहा सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। क्या अंदाज़े बयां है, तो अंदर जाना ही था। एक शैतान रमजान में कैद होता है, दूसरा शैतान ये रबीउल अव्वल में कैद कर दिया गया है ना। तो नौजवान उधर ही चल रहे हैं, उधर ही। वो कह रहा है ये इश्क मेरी समझ में नहीं आता कि हज़रत वैसे करनी ने दांत कैसे तोड़ दिए।
कौन बेवकूफ होगा जो दांत तोड़ देगा? मैंने कहा गधे तुझे पता नहीं, डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कह दिया था, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इससे बड़ी बात कर गए डॉक्टर इकबाल। तू दांत पे अटका हुआ है, तू दांत पे अटका हुआ है, तू अभी दांत पे अटका हुआ है। और सहाबा की जिंदगी देख, तीर चल रहे मेरे नबी की तरफ, तो सहाबा अपना सीना लगा के खड़े, तीर लगता है तो हलते नहीं, बचते नहीं, बचते नहीं। हर बार में कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं, मेरे मुस्तफा पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। यहीं लगे हाथों एक बात और कह दूं, बर्दाश्त करेंगे? करेंगे क्यों नहीं, सारे सुन्नी बरेलवी बैठे। बर्दाश्त उन्हें नहीं होगा जो यजीद के रिश्ते में कुछ लगते होंगे। हम तो हुसैन के रिश्तों में आते हैं। कैसे रिश्तों में? तुझसे दर, दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हम तो उस रिश्ते में आते हैं, हम तो उस रिश्ते में आते हैं। जानते हो करबला में सबसे पहला तीर किसने चलाया था? इमाम हुसैन की तरफ। जानते हो? जानते तो होगे, लेकिन डर की वजह से नाम नहीं ले रहे कि कहीं गलत ना हो जाए। बोला करो, भले ही गलत बोला करो, ताकि इस्लाह हो जाए। क्या बात है। सबसे पहला तीर अम्र इब्ने साद ने चलाया था। ये अम्र इब्ने साद कौन है? किसका बेटा है जानते हो? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का। जरा सुनिएगा मैं जो बताना चाहता हूं। यजीद ने गलती की है तो जिम्मेदार हजरत अमीर माविया नहीं, ये याद रखिए। बेशक बेशक जिम्मेदार हजरत अमीरे माविया नहीं है। यजीद का बहाना लेकर के हजरत अमीर माविया के खिलाफ जो जबानें खिंचती हैं ना, खुलती हैं, वो कयामत में खींची जाएगी। और ये देखिए हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा, साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कौन है? जंग हो रही है, हुजूर को दुश्मनों ने घेर लिया है, हुजूर के आगे दीवार बन के खड़े हो गए। हाय 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 हाय। और मेरे नबी ने अपनी तलवार, अपनी कमान अता की, फरमाया इरमी या साद, तीर चलाओ। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, आपके मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, आपके नसीबे पे कुर्बान जाऊं। कमान थमाने वाला मेरा नबी और अपने तरकश से तीर निकाल के देने वाला मेरा नबी। और आका कहते थे इरमी या साद, फिदा का भी उम्मी, ए साद कायनात के माँ बाप मोहम्मद पे कुर्बान होते हैं। और मेरा नबी ये कहता है इरमी या साद, तीर चलाओ, तुम पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए, मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। बाप इतना बड़ा हो, बेटा बदबख्त हो सकता है, अमीर माविया हुजूर के सहाबी है, बेटा यजीद पलीद हो सकता है। जिस तरह से हजरत साद का, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का, गौर से सुनिए, इसलिए दोहरा रहा हूं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का अमर के बिगड़ने में कोई कसूर नहीं है, इस तरह अमीर माविया का यजीद के बिगड़ने में कोई कसूर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, नारे तकबीर। बड़ी तेजी से ये हवा चलने लग गई है, बड़ी तेजी से राफजियत, खारजियत बड़ी तेजी से पनप रही है, बहुत तेजी से। खुदा का शुक्र है आला हजरत हमारे जिनके हैं वो बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत हमारे हैं, यही वजह है, हमारा अकीदा ये है, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और फिर यही तो गाते हम लोग, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। क्या कहने, लिख लो और गांठ बांध लो, जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। सुभान अल्लाह, बहुत है अच्छा ना? पैगाम है। ये कैसे मिला नजरिया हमें? इमाम अहमद रजा की जात से मिला है, इमाम अहमद रजा की जात से मिला। शुक्र है हम इमाम अहमद रजा वाले हैं और आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं, हमारे हिस्से में आए हैं। कई बार लोग ना बात कर देते, ओ वो पठान थे यार,
उन पे वो जो नस्ल थी ना उनकी, उसका जो था बड़ा रोब था, इसलिए जो भी लिखा कट्टर ही लिखा। मैंने कहा पढ़, तुझे पता है इश्क की शिद्दत कितनी होती है? मेरा इमाम कहता किल के रजा है खंजर, खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये मेरा इमाम कह रहा है। तो तुझसे किसी ने कह दिया? पठानी गालिब थी उन पे, पठानी गालिब थी। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, आज ना जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक टाइम की, और कलमा भी दुरुस्त याद नहीं है, और मर जा रहा ना तो मुरीद घेर घार के ना उसमें बर्फ लगा दे रहे हैं। क्या बात है, सही बता रहा हूँ, क्या बात है। बर्फ लगा के पैक करके उसे ठंड में, ऐसा लगता है अजाब दुनिया से शुरू हो गया है। हाँ जी, सर्दी का भी एक अजाब जहन्नम में है। हाँ, गर्मी का तो है ही है, ठंड का अजाब भी जहन्नम में है। अल्लाह अकबर। और सर्दी का अजाब गर्मी से हल्का मत समझना, बहुत सख्त अजाब है। पीर साहब के लगा दिया बर्फ और कह रहा है जियारत करा रहे, धड़ाधड़ इतर छिड़क रहे हैं, पूरी बदबू। एक जगह एक पीर साहब मर गए, तो मजार बनवाया ना, तो किसी ने कहा यार सुराग खोल दो कब्र में, क्योंकि बरकतें आती रहेंगी। सुराग छोड़ दिया, 3 दिन बाद ऐसी बदबू निकली कि पूरा मोहल्ला छोड़ के बाहर। अल्लाह अकबर। अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। बेशक। उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, कितने भी बड़े हो जाओ, तो इतने छोटे रहना कि अपने गुनाह याद रहे। बेशक बेशक। बस कितने भी बड़े हो जाओ, इतने छोटे रहना कि आपको अपने गुनाह याद रह जाएं, और कभी इतने बड़े मत हो जाना कि आप अपने गुनाहों को भूल जाएं। रब की बारगाह में हमेशा नदामत रहनी चाहिए, नजरें झुकी रहनी चाहिए। आज तो जिसे देखो जन्नत बांट रहे हैं, ले जा, 100 रुपए दे दिए तो बोले भाई इसे जन्नती देख लो, पत्थर लगवा देते हैं उसके नाम का कि ये जन्नती है भाई, ये जन्नती है। इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। जन्नत पूछनी है तो पूछ बिलाल से कि क्या कीमत लगाई जन्नत की। पूछ जुनैरा से कितनी कीमत अदा की है जन्नत की। पूछ हजरत सुमैया से क्या लगा है जन्नत के लिए। हाँ, कभी पढ़ो ना हजरत जुनैरा को। हजरत जुनैरा कौन? जो जिनका मालिक काफिर है, लेकिन इश्क हुजूर से हो गया है। हाय 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 हाय। फुर्सत मिलती है ना तो फिर गीत होता है नबी 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 नबी। आज दुनिया सोच रही है कैद में डाल दो, आइला मोहम्मद कहने पे पाबंदी लग जाएगी। मैं तो कहता हूं नौजवानों, इस नारे का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये कौम क्या जाने दुनिया कि इस नारे का ताल्लुक हमारे कागज, हमारे बैनर, हमारी दीवारों से नहीं, ये नाम तो हमारे दिल की दीवारों पे लिखा हुआ है। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या कहा था? खुदा एक पर हो, हाय 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 हाय, तो एक पर मोहम्मद। हाय हाय। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा करूं मैं। मुफ्ती आजम सरकार कहते अगर मैं अपने दिल के 2 टुकड़े करूं ना, तो एक टुकड़े पे अल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद लिखा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ, चलूं आगे, थके तो नहीं है ना अभी? जरा कह दे इधर वाले या रसूल अल्लाह। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कुछ समझा के बात खत्म कर लूंगा आपको। खुदा सलामत रखे। ये तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हुए। हजरत जुनैरा दुश्मन की बांदी, दुश्मन की घर की कनीज है, लेकिन कलमा हुजूर का पढ़ लिया। नबी 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 नबी। मालिक ने सुना, कूट लिया, मारा, कूद छोड़ कलमा का, जान जाएगी नाम नहीं छोड़ा जाएगा। हाय 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 हाय। नाम नहीं छोड़ा जाएगा। कमजोर पतली दुबली हजरत सुमैया, हजरत जुनैरा पतली दुबली है। हाथ पकड़ के ना, हाथ पकड़ के लाया अबू जहल के पास। कहा चल यार तू कर ऐसा, मैं थक गया हूं, तू इससे कलमा छुड़वा दे। कहा किसका? कि देख गुलाम मेरी है, वो कलमा पढ़ती है मोहम्मद अरबी का। उसने जब इतना सुना, कहा ला ये तो इसकी औकात क्या है, ये तो सूखी साखी है, 2 हाथों में छुटवा दूंगा।
मगर जुल्म और कुफ्र दोनों थक गए थे, लेकिन जुनैरा नहीं थकी थी। वो सोच रहे थे कि पतली दुबली है, हल्की मार पे डर जाएगी। कहा था जुनैरा, ये ताकत और हिम्मत कहां से लाती है? हजरत जुनैरा ने कहा था, अबू जहल कान खोल के सुन ले, दुनिया की औरतों की रगों में लघु बैठा होगा, मेरी रगों में इसके रसूल रहा करता है। मेरी हड्डियां तोड़ोगे, नींबों की जगह इसके रसूल निकलेगा, लगे काटोगे, लघु की जगह पर इसके रसूल निकलेगा। हजरत जुनैरा ने कहा था, ओ काफिर सुन, तू मार के थक जाएगा, नबी की आशिका नबी नबी कहते कहते नहीं थक सकती। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब जो है सारे लोगों की, अगली बात करूं जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हाँ जी, हमारे नबी से रिश्ता क्या है? अबू जहल ने कहा नहीं छोड़ेगी, कहा नहीं। अल्लाह अकबर। सुने, हजरत उमर आ रहे, अभी ईमान नहीं लाए। अबू जहल थक गया, उसने कहा उमर खत्ताब के बेटे जरा इधर आ। क्या बात है? कहा यार मैं थक गया हूं, ये कलमा नहीं छोड़ रही हूं। हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए, आपके हाथ में ना कोड़ा था या कोई कपड़ा था, वो हजरत जुनैरा के गले में डाल के ना ऐसे लपेट दिया जिससे आंखें बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई, मारते मारते थक गए। वो जब थक गए ना, हजरत उमर पानी पीने लगे। जुनैरा ने कहा, उमर क्या बात, तू मार मार के थक गया, मैं पिटते पिटते नहीं थकी हूँ। उमर अब तू बताना, तेरा कुफ्र पक्का है या मेरा ईमान पक्का है? तुझे पानी की जरूरत पड़ गई पीटने वाले को, और मैं पिट पिट के पानी नहीं पी रही हूं। उमर पी ले और मार के देख ले, अंदाजा लगा ले रिश्ता तेरा पक्का है या हुजूर से रिश्ता मेरा पक्का है। हजरत उमर ना ईमान नहीं लाए, छोड़ा, बोले भाई ये तू ही सवाल, क्या बात, निकल गए। अब अबू जहल ने क्या किया जानते? अबू जहल ने ना शरिया गरम किया। आज का फिरौन, आज का अबू जहल इतना सितम नहीं कर सकता। तुमने लाठियां मारी, तुमने मुंह तोड़े, तुमने जवान जख्मी किए, हाँ तुम उतना नहीं कर सकते हो जितना हम झेल चुके हैं। तुम उतना नहीं कर सकते हो जितनी हमारी तारीख में और रात में खून बहा चुका है, उतना कोई नहीं बहा सकता है। हाँ, हजरत जुनैरा सामने। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, बोल दो जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैंने नहीं सुना आज तक किसी ने जोर से सुभान अल्लाह कहा हो तो जलसे में मर गया हो। हाँ, मर गया हो कोई, मर गया हो कोई, ऐसा मैंने नहीं सुना। और ना जोर से सुभान अल्लाह कहने वालों को पुलिस लेके गई है। क्या बात है? और लेने भी आ जाए तो डरोगे? है बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। इधर वाले लोग ना थोड़े से कमजोर पड़ गए, खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए थे ना, कुछ खा के आए थे खाना घर से। अगर लंगर के सहारे भी आया करो ना तो थोड़ा सा खा के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है, क्या बात है। जितने लोग खा के आए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। मैं बता रहा हूँ इश्क क्या है। तो अबू जहल ने क्या किया जानते? अबू जहल ने ना सलाखें गर्म की, सलाखें लोहे की, और कहा जुनैरा आखिरी बार कह रहा हूं छोड़ दे। तो कहा ये तो कभी नहीं हो सकता। उसने हजरत जुनैरा की आंख पे जलती हुई गर्म सलाख लगाई, जिससे आपकी आंख खत्म हो गई। आपने ना ऐसे हाथ रखा और रो दी, रो दी। फिर उसने कहा एक आंख बची है तेरी, आखिरी चांद से मान जा। जब उसने कहा कि मान जा, कहा अब भी नहीं, उसने दूसरी आंख भी फोड़ दी। यूं हाथ लगाए। अबू जहल ने कहा, जब रोई ना हाथ पे रख के आंखों पे हाथ, उसने कहा कि पहले मान जाती तो आंख न बच जाती। हजरत जुनैरा ने कहा था, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी आंख चली गई है, मैं इसलिए रो रही हूँ काश खुदा हजारों आंखें देता सारी हुजूर को। एक औरत का इश्क, ये एक औरत का इश्क है। कहा काश खुदा 1000 आंखें देता, सारी लुटा देती। तो उसने खिसिया के कहा, सुन, आंखें मैंने ले ली हैं, जिसके लिए दी हैं उससे कह अगर ताकत हो तो आंखें लौटा दे। हाय हाय हाय।
ये अबू जहल कह रहा है। और ये कह के चौक में डाल के चला गया। हजरत जुनैरा का कोई पुरसाने हाल नहीं है, बीमार है, कमजोर है, नहीं बोला तबाह है, आंखों से लहू बह रहा है, रोशनी जा चुकी है। आप जमीन पे लेटे लेटे कहती हैं या रसूल अल्लाह, शिकायत इस बात की नहीं है कि आंखें चली गई है, बात इसकी आ गई है कि लोग ने तेरे रिश्ते का ताना दे दिया है और तेरी ताकत को चैलेंज किया है। मदीने वाले इतना तो करम कर दे कि जो आंखें लेके गए हैं तू दे के दिखा दे, ताकि मैं इन्हें बताऊं कि लेने वाले से देने वाला बड़ा है। जब इतनी बात कही है, आंखों में रोशनी तो नहीं थी, अचानक खुशबूदार हवाएं चली है। हजरत जुनैरा ने लंबी लंबी सांसें ली है, उठ के बैठ जाती है। जैसी खुशबू तेज हुई है, नबी को पुकार के कहती है या रसूल अल्लाह आ गए हो। आका ने कहा था जुनैरा तुझे कैसे पता चला? कहते सरकार आंख वाले आंखों से देखते हैं, इश्क वाले अपने दिल की निगाहों से देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। का क्या अंदाज़े, मैं खुशबू से पहचान गई मेरा महबूब आ गया है ना भाई। ये तो हुजूर के करम के ऊपर मौकूफ है, हुजूर के करम के ऊपर। कभी हम लोग माइक में कहते हैं ना, मैं माजरत के साथ कहूंगा जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, कभी ये मत कहा करो वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। हुजूर पे कोई हुक्म नहीं लगा सकता। हुजूर आका हैं, हम नौकर, और नौकरों को औकात में रहना चाहिए। वो वहां से चाहे तो सफर कर लें और ना चाहे तो वहां से लेटे लेटे पूरी महफिल को मुलाहिजा कर लें। और हमारा नबी इतना करीम है, उस जैसा कोई है ही नहीं। बेशक चाहता है तो दर पे बुला के नवाज देता है, और अगर चाहता है तो घर पे आके नवाज देता है। हाय 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 हाय। हमारा नबी चाहे तो दर पे बुला के नवाज दे, और चाहे तो वाह वाह, चाहे तो घर पे आके नवाज दे। हाँ, तो कभी ये नहीं कहना चाहिए वो आएंगे घर से चल के आ, मर्जी है उनकी, आका है वो तवज्जो कर ले, ये बड़ा करम उनका। वो सिर्फ तवज्जो कर दे तो ये उनका बड़ा करम है, उनका बड़ा करम है। हाँ, कई बार कहते ना जी तुम्हारा अकीदा हुजूर जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई तो अंधेले तुझे बहुत कुछ नहीं दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है। दिखाई तो बहुत कुछ नहीं कि नहीं मैं तो 8 साल मदीने में नौकरी करके आऊं, मैं उनकी जालियों के आगे झाड़ू लगाता रहूं, मैंने नहीं देखे। मैंने कहा तू तो था जाली के आगे, वो ना चाहे जो दरवाजे पे जो 40 खड़े थे उन्हें दिखाई नहीं देते। हाय 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 हाय, तो अंधेले तुझे कहां से क्या अच्छा इशारा है। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो बोले फिर तुम क्यों कहते हो कि जिंदा है? मैंने कहा हमने उससे सुना है जिसने देखा है। हाय हाय हाय। कहा किसने देखा है? तो मैंने कहा तुझे जबान का फर्क दिखाई नहीं देता? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जिसने नहीं देखा वो कह रहा हमारी तरह है, हमारी तरह है, और जो देख के आया ना वो कहता लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहीद हो सर आ जाना। है कह रहा किसने देखा? मैंने कहा आला हजरत ने देखा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत उन्हें कहां से दिख गए? मैंने कहा सुन, उन्हें देखने के लिए इश्क चाहिए, हाय हाय हाय। वरना आंख तो अबू जहल के पास भी बहुत बड़ी वाली थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी वाली आंख, लेकिन उसे हुजूर टिपे नहीं। क्या बात है। देखे किसने? बिलाल ने। हाय हाय हाय। देखे किसने? बिलाल ने। एक नजर देखा था। कहते हैं यार बता तो सही, ये जो गुजर के गया है ये कौन गया है? हाय हाय हाय। का ये वो है जिसका पूरा मक्का दुश्मन है। अल्लाह का नाम बताओ? का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। उसने कहा कोई दुश्मनी करे या ना करे मैं तो इनसे यारी निभाता रहूंगा। हाय हाय हाय। है ना जी? तवज्जो है? चलूं आगे? थके नहीं है ना अभी? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, दिल लग रहा है ना महफिल में, और जब दिल लगने लग जाए तो समझ लेना महफिल पे हुजूर की तवज्जो हो गई। हाय हाय। क्या बात है। मैं फैजान भाई एक बात ये कहता हूँ कि अगर महफिल से कोई अचानक कहे यार अच्छा नहीं लग रहा चलूं, तो फिर वो न सोचे मैं अक्लमंद था सवेरे निकल आया। वो जाके लुकमों पे जाके टेस्ट की मशीन लगा दे,
हराम खाता था कि हलाल खाता था, क्या वजह थी? इतने लोग बैठे रह गए, हुजूर ने मुझे ही क्यों अपनी महफिल से उठाया था? अल्लाह, क्योंकि मेरा नजरिया ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। साहिल भाई और इनके अहबाब ने ये महफिल सजाई है, दीवानों ने सजाई है। मैं आपसे भी कहता हूँ, और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से है। मौलवी ऊपर से कहता रहता है, फैजान बरकाती साहब कहते कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान, तो कहते हैं सुभान अल्लाह है, तो धाकड़ बोल जाते तो कहते सुभान अल्लाह। ये कोई मसला नहीं है, इसका ताल्लुक यहाँ से होना है। जब भी पुकारो हुजूर को दिल से पुकारो, दिल से पुकारो। वो करीम है, और ऐसे करीम तो कहा था ना, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है ना? तवज्जो कर लो बात जो मैं कह रहा हूँ, करीमों में गुनाहगार की। हाँ भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। खुदा आपको सलामत रहे। ऐसे भूलोगे तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा। तो कभी सुने जो बताना चाह रहा, जरूरी नहीं है कि जिसने 10 भगोने बनाए उसकी 12वीं मंजूर होगी, जिसने 20 भगोने बिरयानी के लुटा दिए उसकी 12वीं मंजूर होगी। मैं समझा रहा हूं दिल क्या होता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जानते हो, बेदिली से कोई 36 नहीं 3600 भगोने बिरयानी के लुटा दे, शायद वो भी हुजूर की बारगाह में कबूल ना हो, जितना दिल से लुटाया हुआ 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट उनके नाम पे काम आ सकता है। क्या बात, ताल्लुक दिल से होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह करे अब की बार भी आए ना तो सिर्फ अमीरों के दरवाजे पे लंगर ना हो और गरीब के दरवाजे पे लंगर हो। हाय 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 हाय, कुछ भी ना हो, पानी लेके खड़े हो जाना। क्या बात है, कहना मेरे हुजूर की आमद का दिन है, आज पानी पी के चले जाओ। क्या बात है, यही कर लेना, कम से कम यही कर लेना। बेबसी के आंसू ना बहाना। हमारा नबी मतलबी नहीं, हमारा नबी मतलबी नहीं, हमारा नबी भेदभाव वाला नहीं। उसकी बारगाह में हर वो मकबूल हो जाता है जो दिल लेके जाया करता है, जो दिल लेके जाया करता है। ये इतनी बड़ी महफिल लगी, हजारों का मजमा मेरे सामने, कोई आशिक कहीं से आया, कोई कहीं से आया, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना। मुझे बात याद आ रही, एक बंदा था ना, बड़ा गरीब था, और वो अमीरों को देखता था हुजूर का मिलाद मनाते हुए। उसने कहा काश कभी मैं भी मिलाद मनाऊं। सोचा कैसे मनाऊंगा, का अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालता रहूं। वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालता रहा। कई बरस के बाद उसे लगा कि हाँ इकट्ठा हो गया है। उसने 12वीं में ना हुजूर की विलादत के जश्न में सुबह से लंगर चालू कर दिया, और आम ऐलान था जिसका जी चाहे खा के जाए। यहाँ धर्म नहीं पूछा जाएगा, सुभान अल्लाह। यहाँ जात नहीं पूछी जाएगी, यहाँ मजहब का नारा नहीं लगवाया जाएगा। आओ और खा के जाओ और दुनिया को बताओ उसका लंगर चल रहा है, जो इंसान तो इंसान जानवरों को भी करम से नवाजने के लिए आया। आते रहे, खा के जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। शाम को उसने रखी महफिल, सुभान अल्लाह, ऐसी महफिल जैसे अब लगी। और जानते हो, महफिल रखी घर में, और दरवाजे पे ना कपड़ा बिछा के बैठ गए। तवज्जो करें, जो भी आता ना घर में उसका पैर छूता, चूम लेता। किसी ने कहा इतना पैसे वाला बंदा है, सुबह से इलाके को लंगर खिलाता रहा, अब इतनी छोटी हरकत सबके पैर चूम रहे। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जी मैं बंदा तो छोटा सा, जो काम लिया है हुजूर ने ना, ये उनकी मर्जी है। कहा तू पैर क्यों चूम रहा है? कहा मैंने अपने उलमा को फरमाते सुना है, जहां महफिल लगती है हुजूर की वहां आका आया करते हैं। इस उम्मीद पे सबके पैर चूम रहा हूं कि काश धोखे ही से सही मेरा हाथ हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए।
अल्लाह अकबर। ये दर्द होता है ना, और जब ये एहसास होता है और जब ये ख्यालात होते कि धोखे से सगी कम से कम हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए, ये सोच के सबके पैर चूमता रहा। वक्त गुजरता गया, 8 दिन के बाद उस आलिम से मुलाकात हुई जिसने इसके घर आके नबी का जिक्र किया था। तोड़ के कदमों से लिपट गया, कहा तेरी मेहरबानी है, मेरी मुश्किल आसान हो गई। कहा क्या कहना चाहता है? कहा मुकद्दर जाग गए थे। कहा कैसे? कहा तुम तो मिलाद पढ़ के घर आए थे, मैं बिस्तर पे लेटा, आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आ गए थे और आके कहा था ऐलान कर दे जितने तेरे घर आए थे अल्लाह ने सबको मेरे जिक्र के सदके में जन्नती बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर। तवज्जो है ना? चलूं आके, बात बड़े मजे की है, बात बड़े मजे की है। हजरत जुनैरा ने कहा हाय हाय अबू जहल ऐसे कह के गया है, ऐसे कह के गया, मेरे नबी के हाथ उठे। हजरत जुनैरा कहती मेरी आंखों की रोशनी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। बरेली से आवाज आती कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब बात यहाँ तो खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई। अब अगली बात देखो, अगली बात बड़े मजे की है। हजरत उमर चले हुजूर के कत्ल के इरादे से, किसी ने कहा बहन ईमान ले आई है, उनसे बाद में बात कर, पहले घर संभाल। दरवाजा बजाया, सबको पता है, बहन के घर गए, बहनोई को भी मारा, बहन को भी मारा। जब मारते रहे ना, हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, लहू मेरी रगों का भी गाढ़ा नहीं हुआ है, कर अपना काम। अगर तू कुफ्र में पक्का है तो तेरी बहन ईमान में पक्की है। तो हजरत उमर ने फिर क्या कहा? हजरत उमर कह रहे इतनी पक्की बहन जो सामने बोलने की जरूरत नहीं करती, आज चैलेंज कर गई। अच्छा चल ये बता इस्लाम क्या है? हाय हाय वो बता क्या पढ़ रही थी? हाय हाय फिर उमर की बहन का तेवर देखो, उमर की बहन को ऐसा ही होना चाहिए था। क्या कहने, क्या हाँ, उमर की बहन को ऐसा ही होना चाहिए था। कहने लगी उमर सुन, तू नापाक है क्योंकि तू काफिर है, अल्लाह, और हमारा कुरान पाक है। हाय हाय हाय, पाक नापाकों के हाथ में नहीं दिया जाता है। चल सुन, एक काम कर, पढ़ के मैं सुना दूंगी, तू गुस्ल कर ले। हाय 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 हाय, खुदा की कसम इधर उमर पानी डाल रहे थे, रब उमर के दिल का कुफ्र धुल रहा था। हाय 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 हाय। अब ये क्या हुआ? अब इन्होंने पढ़ा कुरान की आयतों को, बहन ने पढ़ के सुनाया, रूह चीख निकल गई। कहा चल वहां ले चल जहां रब का महबूब बैठा है। दार बनी अरकम में गए, दरवाजा खटखटाया, मेरे नबी के चचा खड़े, हुजूर उमर आया है, तलवार भी साथ है, दरवाजा खोलूं? मेरे नबी ने फरमाया खोलो दरवाजा। कहा हुजूर इरादा गलत हुआ तो? चचा की तरफ मेरे नबी ने देखा, चचा बोल पड़े इरादा गलत हुआ ना तो उसी की तलवार से उसी का सर काट देंगे। अल्लाह, हाँ ये मेरे नबी के चचा के तेवर थे। अल्लाह, कहा उसी की तलवार से उसका सर काटेंगे, मेरे नबी का शेर चचा। हाय 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 हाय, ऐसा शेर कि जो शहीद भी हो गया था तब भी कुफ्र कांप रहा था उसका जिस्म को देखकर। मेरे नबी का शेर चचा मेरे हमजा। हाय हाय हाय, काका ने दो, इरादा गलत होगा उसी की तलवार से उसी का सर उड़ाएंगे और बताएंगे ना कुफ्र कल ताकतवर था ना आज ताकतवर है। खोलो, खोला दरवाजा, उमर आ गए अंदर, लेकिन आज गर्दन झुकी है। हुजूर ने पकड़ी चादर, झटका देख के कहा उमर कब मानेगा, कब मानेगा, अब तो मान जा। जैसी इतना का तलवार छुट के गिरी, उमर कदमों में आ गए। अल्लाह का महबूब अब तो मैं कलमा पढ़ने के लिए आ गया हूँ। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया। अगली बात क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज किधर होती है? कहा अंदर। कहा छुप के क्यों? कहा भी कमजोर है। तो कहा अब कमजोरी दूर, उमर आ गया है। ये हराम के जने क्या जाने जो उमर पे भौंकते हैं। इन कुत्ते के पिल्लों को क्या पता उमर क्या है। सारे सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है।
आपको पता ना हो तो याद करा दूं, जहां पे खड़े होकर के खलील ने झोली फैला के रब का हबीब मांगा था, वहीं पे हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला के रब से उमर मांगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भौंकने वालों को क्या पता उमर कौन, उमर कौन है। हुजूर आ गए होने में, चले अब सफ बंदी और चले हरम की तरफ। हाँ, बीच में आका है, एक तरफ लश्कर के उमर है, एक तरफ जमात के करीब मेरे हुजूर के चचा हैं, दोनों बड़ी तलवारें। अब कुफ्र कांप रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर कह रहे हैं आका इजाजत दें तो अब तो कोई निकलेगा नहीं, मैं घर जाके न ठकठका दूं। हाय हाय हाय, जाके ही बता दूं उमर। हजरत उमर, कौन उमर, कैसे आए? कहा मैंने कलमा पढ़ लिया। कटा अल्लाहु अकबर। अबू जहल के दरवाजे पे। हाँ भाई उमर क्या हुआ, करिए काम। कहा मैं कलमा पढ़ाया हूं। पसीना आ गया अबू जहल को, पसीना। हजरत उमर कहते अब माँ का दूध पिया है ना तो निकल अब मैदान में हुजूर के खिलाफ। ये तेवर हजरत उमर के थे, हजरत उमर के ये तेवर थे। अब मैं बात याद दिलाऊं, हजरत उमर गलियों में ऐलान करते फिर रखे हैं, जिसे अपनी औरतों को बेवा बनाना हो वो मेरे नबी के खिलाफ बोल के दिखाए, जिसे बच्चे यतीम कराने हैं निकले जरा हुजूर के खिलाफ, जिसे नस्लें वीरान करानी है निकले उमर नबी के खिलाफ। अब उमर नबी के साथ खड़ा हो गया कि उमर इस तेवर से बोल रहे हैं, अगली गली का मोड़ मुड़ा के सामने से सुनहरा आ जाती है, कहती उमर ठहर ठहर तो सही ठहर, तू तो बड़ी गालियां देता था, तू तो बड़ा बुरा भला कहता था, याद है ना मैं वही सुनहरा हूँ जिसको कलमे की वजह से तू मार मार के थक गया था, मैं पिटते पिटते नहीं थकी थी। उमर बता तो सकी, कल भी तू था आज भी तू है, कल तू जिसके खिलाफ था आज उसकी दुहाई दे रहा है, आज क्या हो गया है। हजरत उमर ने कहा था बीवी माफ करना, कल तक देखा नहीं था आज देख के आ गया हूँ, क्या पाया है। तो हजरत उमर ने कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सारे लोग खड़े हो जाओ, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, गली गली नगर नगर, गली गली अज़मत सहाबा, सहाबा जश्न ईद मिलादुन नबी और वाहने सुन्ना फैज़ाने सरकार सना हाज़ी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। खुदा सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला फरमा रहे हैं जो पूरा वक्त आपका है, ये वक्त हमारा क्यों ना हो, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। तो समझे इश्क रसूल क्या है। बिला वजह भौंकते लोग, भौंकते बिला वजह। खुदा की कसम शुक्र आला हजरत हमारे आला हजरत हमारे। दुनिया समझती है दो चार को मारो तो दीन सीनो। तारीख न पढ़ी हो तो पढ़ लेना, पढ़ लेना। और हम इस बात से भी कभी हौसले अपने पस्त नहीं करते कि हम पिट क्यों रहे हैं, क्या बात, हमें मारा क्यों जा रहा है, हम ही मार क्यों खा रहे हैं। इस बात से हमारे हौसले पस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने बिलाल को पढ़ा है। हाय हाय हाय, हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल कलमा छोड़ दे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ आला हजरत ने क्यों कहा था जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, क्यों? हाय 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 हाय, जब इसे पढ़ लो तो समझ में आता है ना। हजरत अबू बकर जाके कहते हैं बिलाल कलमा तूने नया नया पढ़ा है, और जो जहां रहता ना ये सारे दुश्मन है, जब तक तुझे आजाद नहीं करा लेते बिलाल आहिस्ता कलमा पढ़ लिया कर। 3 दिन तो आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ते रहे तो कोई बात ही नहीं हुई। चौथे दिन फिर देखा फिर बिलाल को मारा जा रहा है। हजरत अबू बकर ने कहा बिलाल यार मैंने कहा नहीं था आहिस्ता कलमा पढ़ा कर। हजरत बिलाल मुस्कुरा के देख के कहते हैं यार अबू बकर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, जब तक कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम न लूं मजा ही नहीं आता।
मजा ही नहीं आता अबू बकर, मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, अरे जिंदा मेरी भी मजबूरी है। जब तक कुफ्र की आंखों में आके डाल के यार का नाम न लूं ना, मुझे मजा ही नहीं आता है। का फिर पिटते रहोगे? का अबू बकर, इतना सुकून जितना पिटने में मिलता है ना, उतना चुपचाप सोने में कहाँ मिलता है। अल्लाह है ना? अल्लाह तो ये रिश्ता हजरत बिलाल का, एक दिन पीटा जा रहा है, हजरत बिलाल को पीटा जा रहा है। किसी ने आके कहा, बिलाल किससे इश्क कर बैठा है, तू पिट रहा है और वो पूछता भी नहीं, किससे दिल लगा बैठा है तू? एक बार तेरा हाल भी पूछने आया वो, और तू उसके नाम पे मारे खाए जा रहा है। कैसा तेरा यार है? तो हजरत बिलाल ने इश्क सिखाया हमें। कहते हैं सुन, बाजार जाता है कभी? उसने कहा, का बर्तन खरीदता है? कहा हाँ। का तो पता कैसे लगाता है? का बजा के पता लगाते। हाय हाय हाय, क्या बजा के पता लगाते? क्या कि माल कच्चा है या पक्का है? माल कच्चा है पक्का है। तो हजरत बिलाल ने कहा, सुन, तू हांडी खरीदने जाए तो बजा के देखता है, तू एक बर्तन खरीदे तो बजा के चेक करता है। मेरा यार तो बिलाल को खरीद रहा है, तो वो क्या बजा के चेक नहीं करेगा बिलाल कच्चा है या पक्का है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिलाल कच्चा है या पक्का है? क्या मेरा यार बजा के नहीं देखेगा? तो हजरत बिलाल ने कहा था कि तुम नहीं जानते हो, चीज जितनी पक्की होती है कीमत उतनी अच्छी होती है ना। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा। और भाई, तो हम कभी इस चीज का दुख नहीं करेंगे मारे जाने, लेकिन आपसे एक शिकायत जरूर कर लूंगा मैं। कर लूं एक शिकायत? बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, कोई हमारे छत्ते में हाथ डाल देता। बेशक। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी आपस की इख्तलाफाती झगड़े। बेशक। सबसे बड़ी वजह। हमारे राज का खबरदार दुश्मन को कौन करता है? हम। समझ रहे? हम। अल्लाह ना करे इस महफिल में कोई 500 रुपए का बिकने वाला दलाल बैठा हो। 500 रुपए में थानों में बिक जाते हैं लोग। पड़ोसी के घर के चाकू का भी पता होता है थाने में कि इसके घर में चाकू जिससे सब्जी काटी जाती है, धार कितनी तेज है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हमारी कौम में 500-500 रुपए बिकने वाले दलाल मौजूद है। इससे निकलिए, जिंदगी 4 दिन की है। उससे भी हटके अगर बात करूं ना, तो हमारे आपसी झगड़े, एक दूसरे से हसद और जलन। मैंने पक्की दीवार कर ली ना, तो सामने वाला कह रहा मेरी चाय सारी बिक जाए, इसकी पक्की जरूर कच्ची करानी है। अल्लाह अकबर। एक दिन अगर 100 रुपए से खा लो ना फैजान बरकाती साहब, और पड़ोसी को पता चल जाए बोटी है, कह रहा भले मैं सूखी रोटियों पे आ जाऊं, लेकिन इसकी प्याली उल्टी जरूर करनी है। अल्लाह अकबर। ये जलन हमारे अंदर है, ये जलन। और कह रहे हैं हमारा ना नमाज तो खूब पढ़ ले, दिल नहीं लग रहा। दिल लगेगा कहां से? ये बदन पे मिट्टी लग जाए, एक लोटे में पाक हो जाता है, साफ हो जाती मिट्टी। एक लोटा डाल लो, कपड़े में लग जाए, एक बाल्टी पानी में साफ हो जाएगी। लेकिन दिल पे जो मैल है ना, ये 7 समंदर के पानी से भी साफ नहीं है। बेशक बेशक। और सजदे उस वक्त तक नूरानी नहीं होंगे जब तक दिल नूरानी नहीं होगा। बेशक बेशक। माफ कीजिएगा, हम तो मस्जिद में भी सफ में बैठे होते ना, तो पड़ोसी से कपड़े मिला रहे होते। मुझसे अच्छा तो नहीं पहन रखा ईद पे इसने। अगर पहन रखा, कह रहा कहां से लाए? कह दिया फला मॉल से खरीदा। कितने का? कि 1100 रुपए। कट के ही आ गए। खाली दिल की तसल्ली के लिए उसे उल्टा सीधा बोल रहे, अपनी आग बुझा रहा है दिल की। कट के आगे इतना सस्ता कपड़ा, इतना महंगा ले। ये दिल के मैल है हमारे दिल के। खुदारा सजदों में दिल लगने लग जाएगा, दिल साफ कर लीजिएगा, दिल साफ कर लीजिएगा। आज तो हद हो गई भाई, भाई भाई का दुश्मन बनना पड़ा है, भाई भाई को जलील करने पे लगा हुआ है। मैं तुम्हें बताऊं भाई कितनी बड़ी दौलत है। चल करबला। अल्लाह अल्लाह। भाई किसे कहते हैं? सुन करबला में, करबला सीने पीटने की जमीन नहीं, क्या बात है। करबला बाल नोचने की जमीन नहीं, क्या बात है। करबला वो जमीन है जिसने पूरी जिंदगी का दस्तूर हयात दे दिया है। लोगों ने समझा अपने अपने एंगल से, देखा अपनी अपनी मर्जी से,
लेकिन खुदा की कसम पूरी इंसान की जिंदगी का मुकम्मल दर्स करबला में नजर आता है। अगर आप उसे सही से समझे, भाई क्या होता है? भाई क्या होता है? भाई अब्बास होता है, हाय 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 हाय, जब दूसरा भाई हुसैन होता है। हाय हाय हाय, हाँ, एक भाई अब्बास हो तब दूसरा हुसैन होता है। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास एक बार भाई कह के सीने से लग जा। अल्लाह। तो गाजी अब्बास ने कहा था मेरी औकात के मैं आपको भाई कहूं? कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने पूरी जिंदगी ये घुट्टी पिलाई थी कि सुन कभी हुसैन को भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना। कहा अम्मी मैंने कहा क्यों? वो भी अली के बेटे हैं, मैं भी अली का बेटा हूँ, भाई क्यों नहीं कह सकता? तो मेरी माँ ने कहा था फर्क जमीन और आसमान का है। कहा कैसे? कहा तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। बाप तो एक है, लेकिन फर्क जमीन और आसमान का है। तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। कहा था तेरी माँ एक आम बंदे की बेटी है, उसकी माँ सैयदुल अंबिया की बेटी। अल्लाह। का हुसैन पूरी जिंदगी तख्ती पे यही तो लिखता रहा, मैं नौकर हूँ हुसैन आका है, मैं नौकर हूँ हुसैन आका है। फिर मेरे हुसैन ने बाजू फैला के कहा था अब्बास तुझे क्या पता, काश अगर तेरा भी भाई करबला जाता और तू अकेला अगर खेमे में रहता तब तुझे पता चलता तन्हा भाई भाई के बगैर कितनी तन्हाई महसूस करता है, तब तुझे पता चलता भाई का रिश्ता क्या होता है। अब्बास आज आखिरी बार भाई कह के सीने से लग जा। मेरे हुसैन ने बाजू फैलाए हैं, गाजी की दौड़े लग गई है, लिपटे हुसैन के सीने से भाई कह के चीख मारी है। कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है, आओ देखो। जब गाजी ने भाई कह के कहा था और जब गाजी जा रहे थे मेरा हुसैन टिकटिकी बांधे देख रहा था, और जब गाजी घोड़े पे सवार हुए इस शान से भाई की अजमत भाई ने बयान की थी। कौम में आपने कहा था शहरबानो तुम भी आ जाओ, आओ तुम भी आ जाओ, ज़ैनब तुम भी आओ, सारी खवातीन आ जाओ। तुम पूछती थी अली जंग में जाते थे तो कैसे लगते थे? कहो मेरे गाजी को देखो, जैसा गाजी लगता है वैसा अली लगता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी तारीख पढ़ लो करबला की, सबसे प्यारी औलाद होती है। कौन होता है? रिश्तों में सबसे प्यारा कौन होता है? सारे बोले, इतनी जोर से बोलो कि ना फरमान औलाद के कानों तक ही आवाज चली जाए। रिश्तों में सबसे प्यारा कौन सा रिश्ता होता है? औलाद का रिश्ता होता है। पढ़ो करबला को, पढ़ो करबला को। आप देखो भांजे उठा के लाया मेरा इमाम, कमर नहीं पकड़ी। भतीजे उठा के लाया, कमर नहीं पकड़ी। यहां तक कि 18 साल का अकबर लेके आया, कमर नहीं पकड़ी। लेकिन जैसी मैदान से गाजी अब्बास की आवाज आई ना अदरिकनी या हुसैन, तो मेरे हुसैन ने खेमे में ही कमर पकड़ ली और कहा था आज मेरी कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर। भाइयों, जो भाइयों पे भाई मुकदमे करते हैं, हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता यार, बीघे 2 बीघे पे लानत भेजो, 20 से 2 बीघे पे थूक दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, भाई जैसे रिश्ते खुदा नसीबों से अता फरमाता है। बेशक रह जाओगे जिस दिन भाई कब्रिस्तान चला जाएगा, नहीं मिलेगी ये दौलत आपको। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, आपका खा के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, ईद के दिन भाई कह के सीने लगाने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला एक बाप जाए और मां जाए के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। आज इसी के दुश्मन बन गए हम। क्या ये अलमिया नहीं आज की कौम का? दर्द उठता है न जाने के कहां उठता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां उठता है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या कहे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। लोग पूछते हैं किस किताब से तकरीर करता है? क्या बात? तुम हमेशा वो किताब पढ़ते हो जो औराक में होती है, कभी वो किताब पढ़ लिया करो जो चेहरों पे लिखी होती है। काश तुमने लोगों के दर्द पड़े होते तो तुम जलसों में बैठ के चटकुले न सुनाते।
काश तुमने लोगों के फटे दिल देखे होते, यहां बैठ के वक्त को जाये न करते। काश तुमने लोगों का तड़पना देखा होता। हाँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं जब महफिलों में बैठता हूं ना तो सुभान अल्लाह भी सारे कहते हैं, दांत भी सारे देते, पैसे भी देते, लेकिन झांक के देखता हूं ना कितनों के दिलों के टुकड़े मुझे अंदर से नजर आते हैं। क्या बात है हजरत, देखता हूं मैं, क्या बात है। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाय हाय हाय। कभी पढ़ा करो इनके दर्दों को, कभी पढ़ा करो इनके दुखों को। हाथ जोड़ के कहता हूं, हम अपनों के अपने दुश्मन हो गए। हमें क्या जरूरत रह गई अब किसी दुश्मन की, जब हमारे ही अपने इतने बड़े दुश्मन है। तो जाओ कचहरियां जाके देखो, सगा भाई सगे भाई के खिलाफ मुकदमा करा रहा है। जाओ हॉस्पिटल देखो, मरीज चीख रहे हैं, हड्डी टूट गई है, किसने मारा? का भाई ने मारा है। सर फटा, किसने लठ मार दिया? कि भाई ने मार दिया। क्यों मार दिया? जमीन के लिए मार दिया। अक्सर 90% जो मुसलमान को तकलीफ पहुंची है वो भाई से भाई को पहुंची है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। अगर आज इस पे अमल कर लिया, मैं समझूंगा इन लोगों का बुलाना कामयाब हो गया, तेरा मेरा आना कामयाब हो गया है। बात अच्छी हो तो अमल कर लेना, वरना मेरी मुझे वापस कर देना। मैं यहां बैठ के कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, क्या बात है, इससे कहानियां नहीं सुना रहा हूं। बस मैं चाहता हूं खुदारा जो रिश्ते हुजूर ने बनाए थे वो फिर से पैदा हो जाएं, बेशक उन रिश्तों में फिर से जान पड़ जाए। काश वो रिश्ते फिर से दिलों में जिंदा हो जाएं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर एक भाई 1 इंच दीवार टेढ़ी कर ले तो दूसरा दीवार तोड़ के फिर मुकदमा भी करके आता है? मुकदमा करके आता, पुलिस आती है, मां बहन की गाली बोलती है। बताओ गाली किसको लग रही है? आपकी मां को, आपकी बहन को, और दुश्मन मजे ले रहे हैं। मुकदमे होते हैं, पैसा आपका जाता है, आपका जाए आपके भाई का जाए, जा आप ही कराए। नुकसान किसका है? बोलो अपना ही नुकसान है ना, बोलो अपना ही है ना। मुझे आज बताओ, अगर एक दीवार टेढ़ी हो गई इतनी सी और फिर उसके बाद तुम मुकदमा कर देते हो भाई पे, तमंचे भाई के कान पे भाई रख के कह रहा है सीधी करेगा कि मार दूं गोली। मुझे एक बात बताओ, आज जवानी है, ये झगड़े क्यों हो गए? कल अगर हम यहीं से 25 साल पीछे पलट जाएं, 30 साल पीछे पलट जाएं, 40 साल पीछे अपने बचपन में चले जाएं, फिर वो दिन याद करें जब हम 6 साल के थे, हमारा भाई 7 साल का था। एक भाई स्कूल से पहले आ जाता था, दूसरा देर से आता था। अब्बा बाजार से मीठा लेके आते थे तो हमारे बाप कहते थे लो भाई चीज खा लो, तो हम एक हाथ आगे बढ़ा के कहते थे लाइए। जब वो उस पर चीज रख देते थे तो हम उसकी मुट्ठी बांध के पीछे करके दूसरा हाथ बढ़ा के कहते थे लाइए। अब्बा कहते थे ये किसके लिए? कहा एक मेरा भाई अभी स्कूल से नहीं आया है, अल्लाह, मेरे भाई का भी हिस्सा चाहिए। हम एक दूसरे को भाई छोड़ के खाना नहीं खाते थे, कभी ये प्यार भी था हमें। हमारी माँ कहती थी बेटे आज तेरे पसंद की बिरयानी बनी है, खा ले। हम कहते थे नहीं अम्मी अभी भाई नहीं आया है, जब वो आएगा तब खाएंगे। एक दूसरे के बगैर एक प्लेट में खाना हम नहीं खाते थे। कल इतने रिश्तों में गहराई थी, इतना दर्द था। कोई अगर मार दे ना, अपने से 10 साल बड़ा छोटे भाई को मार दे, तो बड़ा भाई जो जिसने मारा उससे 10 साल छोटा जाके ना पंजे ऊंचे करके उसका गिरबान पकड़ के लटक के कहता था मेरे भाई पे हाथ कैसे उठा दिया तूने? कल तक जब हम छोटे थे तो गैर को हाथ नहीं लगाने देते थे, आज क्या हो गया? अपना की अपने खून का प्यासा हो गया है। हवेली भी बगी है, आंगन भी बगी है, रिश्ते भी बगी है, दीवारें भी बगी है, फिर ये कान पे तमंचे कैसे? बहुत गौर किया गया तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बचपन में दिल के अंदर सिर्फ रिश्ते रहते थे, जवानी में दौलत आ गई है। और याद रखिए जब दिल में दौलत होगी तो रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ते होंगे तो दौलत नहीं होगी। आपसे कहना चाहता हूं रिश्ते दिल में रखा करो और दौलत अपनी जेब के अंदर रखा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, फैजाने सरकारे सिरा हौजी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात खत्म कर लूं? अभी ना करूं? चलूं थोड़ा सा और? जितने सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। है ना, सारे इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं, है ना? वो माने क्यों ना माने? हमारा इमाम कह रहा है, हमारा इमाम कह रहा है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, है ना जी? तो जिन्होंने समझा अलादत को वही समझ पाए, जो ना समझ पाए उनकी समझ में वो आने भी नहीं है, आने भी नहीं है। बस तवज्जो करें, मेरे इमाम ने ये बात कही। अगली बात मैं कहता हूँ सारे हुसैन वाले लोग हैं, ठीक है? मैं एक बात बताऊं,
दिल पे लिखना इस बात को। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेके घर में नाराजगी हो गई। हसनैन किसे कहते हैं? हसन और हुसैन के मजमूए को हसनैन कहा जाता है। ठीक है। हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई। दिन तीसरा लग गया। इमाम हुसैन ने खत लिखा इमाम हसन को। बड़ा भाई कौन है? जोर से इमाम, अभी सारे नहीं बोल रहे, मैं समझ गया हूं कि नींद लग गई है ना। इमाम हसन और छोटे भाई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक जमात ऐसी है कि जब मुहर्रम का चांद निकले तो उसे चंद नाम याद रहते हैं? हुसैन, अब्बास, ज़ैनब, असगर, अकबर, कासिम, बस ले दे के इधर ही घूमते रहते हैं। एक नाम और भी तो बड़ा है ना, हसन का नाम, वो लेते हुए उनकी जबान पे फालिज गिर जाता है। नहीं लेते इमाम हसन का नाम वो, जबकि कुर्बानी इमाम हसन की भी करबला में बहुत बड़ी है। तारीख पढ़ें आप तो आपको पता चलेगा कि इमाम हसन की कुर्बानी भी करबला में बहुत बड़ी है। जानते हो, खाली हजरत अकबर के किस्से पढ़ते हो, खाली अकबर को कहते हो कि वो हम शबीयत पैगंबर हैं। तुम्हें नहीं पता है, जब ये मदीने में रहता था ना परिवार, और जब हजरत अकबर और हजरत कासिम दोनों चलते थे गली में, तो लोग आवाज दे के कहते थे दुकानें बंद कर लो, बाहर निकल आओ। कहा क्यों? कि अली के घर की जोड़ी निकल आई है। मदीने में ऐलान होता था, सुभान अल्लाह, अली के घर की जोड़ी निकल आई है। लोग दौड़ते थे, पता क्यों? पता क्यों? इसलिए कि जब अकबर को देखते थे तो नबी की याद आती थी, और कासिम को देखते थे तो अली की याद आया करती। जोड़ी दोनों की बेमिसाल है, सुभान अल्लाह। तो खाली इमाम हुसैन का ही जिक्र क्यों करते हैं? वजह जानते हो? वजह यह है कि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी, इसलिए इनकी मैया मरती है, उनका नाम लेते हैं। और इन जानवरों को ये बता दो कि जन्नती जवानों के सरदार दोनों भाई हैं, एक नहीं है। कितने भाई हैं? ये दोनों भाई भी हैं। तवज्जो है ना? अगर आपको ये लगता है हसन को नाराज करके जन्नत में चले जाओगे तो धोखे में हो, हुसैन को नाराज करके जन्नत में चले जाओगे तब भी धोखे में हो। और बड़ी बात कर दूं, अगर लग रहा है अबू बकर को छोड़ के जन्नत में चले जाओगे तो बहुत बड़े धोखे में हो। हाय 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 हाय, इसलिए कि हजरत अबू बकर आए, हजरत अली बैठे, क्या बात, हजरत अली कह रहे हैं अबू बकर मुबारक हो। सुभान अल्लाह। हजरत अली कह रहे हैं, हजरत अबू बकर कह रहे हैं अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि मैंने हुजूर को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। हाय 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 हाय। तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर बात तो पूरी करो ना। कहा कौन सी? कहा आदि क्यों बता रहे हो? मुबारकबाद का मुस्तहिक मैं भी हूं तो फिर आप भी तो हो ना। कहा क्यों? कहा जहां नबी ने ये कहा है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। इन छछूंदर की औलादों को ये बता दो कि खाली हुसैन हुसैन कहने से जन्नत नहीं मिलने वाली यार, साथ हसन भी कहना पड़ेगा, साथ अबू बकर का नारा भी लगाना पड़ेगा। हाँ जी। तो दोनों भाइयों में नाराजगी हो गई, दोनों भाइयों में नाराजगी हो गई। तो इमाम हुसैन लिख रहे, कह रहे भैया नाना की हदीस है, दो मोमिनों में अगर इख्तलाफ हो जाए ना तो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। भैया आज तीसरा दिन है, आ जाओ ना और आके मुझे सलाम कर लो। हाय 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 हाय। लिख कौन रहा है? छोटा वाला। किसको? बड़े भाई को। सुभान अल्लाह। कह रहा आइए मुझे सलाम कीजिए। जैसी खत पहुंचा दौड़े लग गई, भागते हुए आगे आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे हुसैन जी भैया। कहा यार छोटा है ना तू? जी। कहा तूने मुझे क्यों बुलाया? तू आता ना, तू तो छोटा था ना। तो कहते मैंने नाना को फरमाते सुना है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा ना वो पहले जन्नत में जाएगा। हाय 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 हाय।
हाय 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 अल्लाह मरे हुए भाई को पहले सलाम करेगा, वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन कहते हैं हसन मेरी औकात इतनी तो नहीं है जो बड़े भाई से पहले जन्नत में चला जाऊं। मैं तो ये चाहता हूं अगर हुसैन जन्नत में जाए तो अकेला नहीं बल्कि हसन के कदमों में चलते चलते जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हसन, फैजान इमाम हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सलामत रखे अल्लाह सबको। वो मेरे भाई ये आपस की अगर नफरत है ना फिर मिटा दो। रूठ गया है ना कोई, जा सुबह को जाके दरवाजा बजा देना, कौन है रे? कहा मैं आया हूँ। का बड़ा जलील फिर आ गया, कहना ना आज मैं इज्जत के लिए नहीं मदीने वाले मोहम्मद के लिए आया हूँ, उनके लिए आया हूँ, माफी दे दे। कह नहीं दूंगा, का नहीं पहले माफी दे फिर जाऊंगा। अगर कह तुझे गैरत नहीं आई, का गैरत तो बहुत थी, उनके नाम पे सारी उठा के आ गया हूँ। का क्या चाहता है? का जन्नत चाहता हूँ। मैंने रात जलसे में सुना था जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा उसे खुदा जन्नत देगा। चल आका जन्नत बांट रहे हैं, तू भी चल के मदीने वाले से जन्नत ले। से आवाज आती है तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मनाएंगे रूठे हुए भाइयों को, इंशाल्लाह नफरतें खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आज हमें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। हो गया झगड़ा ना, अब्बा की जमीन थी किसी ने 1 इंच ले ली ना, कह दे जा मैं तुझे बाप का मुंह देख के माफ कर रहा हूं, खुदा तुम्हें मोहम्मद के चेहरे के सदके में माफ फरमा देगा। वो करके देखो, ऐसा करके देखो। गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दौलत में तुम्हारी औलाद सोने के ताज चढ़ाएगी तुम्हारी कब्रों पे, या कुरान पढ़ने वालों को सोने के सिक्के बांटेगी ना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। औलाद तो इतनी मतलबी होती है, बाप को मरने के बाद वही कलमे वाली चादर उड़ाई जाती है, नई चादर ला के औलाद देने तैयार नहीं होती है। इतनी बड़ी बेवफा औलाद है। इसके लिए हराम हलाल इकट्ठा करना, इसके लिए रब रसूल से नाराजी मोल लेना ना। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। रिश्ते मजबूत कर लो रब रसूल से, इतने मजबूत कर लो कि अपनी इज्जत छोड़ के मदीने वाले की इज्जत पे मरने लग जाओ, उनकी इज्जत पे मरने लग जाओ। और जो उनकी इज्जत पे मरते ना फिर खुदा इज्जत अता फरमाता है। मेरे भाई ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हवाले से शेर पढ़ा था, हाँ पढ़ा था हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। मुझे बात याद आ रही थी, मैंने कहा वाह मुजाहिद तूने उनकी अजमत पे पहरे दिए। लोगों ने उठा के जेल में डाला तो जेलर को चक्कर आता था, जिसे अंदर छोड़ के आता था वो बाहर टहलता हुआ मिलता था, है ना, वो बाहर टहलता हुआ मिलता था। गोया बता दिया हुजूर के गुलामों के लिए कोई जंजीर जंजीर नहीं बन सकती है, कोई जंजीर जंजीर नहीं बन सकती है। बस फर्क इतना है कि मोहम्मद से वफा, हाय 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 हाय, जोर से की मोहम्मद से वफा। ये जहां चीज है क्या लोहो लोहो कलम तेरे हैं। रिश्तों में प्यार बांटिए, रिश्तों में वफा पैदा करें, रिश्तों में मोहब्बतें बांटे। बताने को बहुत सारी बातें थी, करने को बहुत सारा तज़किरा है, लेकिन जरूरी नहीं है सारा दर्द एक ही दिन में बयान हो जाए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आपसे इतनी सी मेरी अपील है, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा कर लो, इत्तेहाद पैदा कर लो। जो आग मेरे घर में लगी, जो आग मेरे घर में लगी है उसे देख के खुश ना होना, कल वही आग तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगी, तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगी। और कोई ये सोच के चुप ना रहे, ये सोच के कोई चुप ना रहे कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, तो सुनो, बदलो अपनी रविश को, बदलो अपने तरीके। एक जंगल में आग लगी ना तो सारे जानवर अपने आप को होशियार समझ के जान बचा के भाग गए। एक छोटा सा, एक इतना छोटा सा परिंदा, एक चिड़िया थी, वो बार बार ना कोशिश करती, चोंच में पानी लाती भरती डालती, और किसी ने कहा सारे भाग गए, तू अकेली जंगल की आग कैसे बुझा लेगी? आग तो इतनी तेज है, बड़े बड़े पेड़ जलते जा रहे, और तू इतनी सी चिड़िया हो करके, इतनी सी चिड़िया हो करके, और तू इस पे आग बुझाने पे लगी है। तो जानते हो उस चिड़िया ने क्या कहा था? उसने कहा था जो भागने थे भाग गए, जिनको अक्ल आती थी वो दौड़ गए। कहा फिर तू आग क्यों बुझा रही है? उसने कहा ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि मैं आग तो नहीं बुझा सकती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कभी तो इस जंगल के जलने की तारीख लिखी जाएगी, कभी तो लिखी जाएगी। और जब इस जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मैं इसलिए आग बुझा रही हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा।
वाह 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 वाह। इसी चिड़िया की तरह हर बंदा कोशिश करनी शुरू कर दे, इंशाअल्लाह हर बंदा कोशिश करनी शुरू कर दे। तवज्जो है, अगर हार लेने तो मेरे गले कलेजे, लेकिन मेरी बात पे हाँ या ना में क्या जवाब बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे के दर्द में खड़े हो जाओ और मजबूत सुतून बन के खड़े हो जाओ। बेशक मजबूत आप एक सुतून बन के खड़े हो जाओ। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ रस्म है कि वलीमे में हम न्योता लिखवा के आते हैं, शादी में हम न्योता लिखवा के आते हैं, अकीके में हम न्योता लिखवा के। न्योता जानते हो, दावत खा के जो पैसे लिखवाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इधर? 51 भाई चलो ये तो बोलते हो ना न्योता है। न्योता कहाँ लिखवाने जाते? जहाँ अकीका खाएंगे, वलीमा खाएंगे, शादी की रोटी खाएंगे। लिखवाते क्यों? अच्छा ये बताओ। इसलिए है कि हम 5000 दे रहे हैं, ये 6 मिला के देगा। बोलो अरे भाई खुल के बात करो ना, मुसुर मुसुर क्यों हंस रहे हो? यही नियत होती है ना, हम 1000 देंगे या हमें कम से कम 1100 देगा। अच्छा कुछ मैंने इतने बेगैरत देखे जिन्हें 1100 न मिलते, वो कहते हैं यार हमारे ही लौटा दो। हजरत मैंने कई जगह ये झगड़े देखे कि किस किस के गले का हार आ गया, क्या बुद्धा का भी आ गया, कलुआ का भी आ गया, जुम्मन का भी आ गया, छन का भी आ गया। कह रहे अभी एक और रह गया, एक और रह गया। जब दूल्हा के उठने की तैयारी हो गई तो कह रहे बताओ वो आया कि नहीं? कहानी रुको अभी आ रहा हूँ मैं। भागा गया। कह रहा तुम्हारे अब्बा कहाँ का? खेत पे गए। कहा क्या बात है? कि हमारे लल्ला ने उनके लल्ला के गले में हार डाला था। हमारे लल्ला वाला कहाँ है? क्या बात है। बहुत वक्त हो गया भाई, 1.5 घंटा होने वाला है ना? तो बच्चों सारे लोगों हैं, चल लूं थोड़ा सा आगे। थक गए आप लोग? जरा थक के कह दे जरा सुभान अल्लाह। अब जरा खुल के कह दे सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात सुन लें। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे तवज्जो है ना सारे लोगों की। अभी आप जाग रहे, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना? बस तवज्जो करें तो हम जाके ना वहां पे कार्ड लिखवाते थे, और इसलिए कि हमें पैसा मिले। तो अगर देना ही है ना, पहली बात तो मैं इस देने को जायज मानता ही नहीं, इसलिए कि बिन मांगा हुआ कर्जा है, और कर्जा भी उस वक्त तक मांगने की इजाजत नहीं है जब तक अपने बस की बात हो। ये जिम्मेदार लोग बैठे और फिर आपने कर्जा दे दिया, और कितने ऐसे हैं कि कापी खो गई, डायरी जिसमें लिख के थे खो गई, और वो मर गया जिसने लिया था। तो ये नाजायज उसके ऊपर वो कर्ज हो गया कि क़यामत में 1 रुपए के बदले में 100 नमाज 500 नमाजें ली जाएंगी, वो भी मकबूल, जिनमें ये टेंशन नहीं होगी कि इमाम साहब का अंगूठा हिल गया है, इमाम साहब ने कैसी पढ़ाई है। वो मकबूल जो अल्लाह के लिए पढ़ी गई होंगी, ऐसी 500 ली जाएंगी। शायद 500 तो सारी भी ना हो हमारे पास। हाँ, तो ये बिला वजह का कर्जा कर दिया। मैं कहता हूँ अगर देने का शौक है ना, कभी हॉस्पिटल जाया करो। बेशक वहां कितने गरीब देखो 10 रुपए की दवा के लिए बाहर पड़े, 500 रुपए की वजह से किसी गरीब को बेड नहीं मिलता, वो देखो हाथ में बोतल लेके बेटा बैठा है, माँ फर्श पे लेटी है, जा ये 500 रुपए जाके उस गरीब की झोली में डाल दे। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम, अगर तेरे इस 500 रुपए से गरीब ने मुस्कुरा के दुआएं दे दी ना, तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे ये काम इंशाल्लाह, करेंगे काम इंशाल्लाह। एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो। आज किसी की बेटी मुर्तद हो रही है तो मजाक ना उड़ाए, दूसरे को उसके दर्द में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ, और इसका सद्देबाब करना चाहिए। बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा का वास्ता, 12वीं का जलसा है, कभी अगर फैशन के नाम पे दुपट्टे उतरने लगे, कभी शादी ब्याह में डिजाइन के नाम पे तुम्हारे सर से चादर सरकने लगे ना, तो कुछ देखना या ना देखना, एक बार उनके रोजे की जालियों की तरफ जरूर देखना, इसलिए कि तेरी औकात कुछ भी नहीं थी। तुझे तो पैर की जूते भी समझने इंसान तैयार नहीं था, तुझे तो पैदा होते ही मार दिया जाता था। आज उन्हीं के दीन के खिलाफ खड़े होकर कहती है बेपर्दा रहना मेरा अधिकार है, मेरा हक है, आजादी है मेरी। ये आजादी नहीं मेरी बेटी, ये बर्बादी है तेरी। पहले आजादी का नारा देख के तुझे घर से निकाला गया, फिर
तुझे आजादी का झांसा दे करके तुझे ड्यूटी पे लगाया गया, फिर तुझे मुलाजिमा बना करके तेरे प्रमोशन के नाम पे तेरी इज्जत लूटी गई, फिर तुझे नौकरी दे करके तेरे आबरू का सौदा किया गया। तू इसे आजादी कहती है? आजादी तो वो है जो मुस्तफा ने तुझे अता की थी। फरमाया घर के अंदर तेरी हुकूमत भाइयों पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बाप पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बेटों पर भी चलेगी। का तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा, कायनात पे तेरी हुकूमत कराना मोहम्मद का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिजाज मेरे नबी ने दिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कितनी देर और बोलना है? कह रहे हैं बहुत लंबी मौजूद से। खुदा सलामत रखे, अल्लाह जवानों के इश्क को सलामत रखे। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, और बेटियों आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात, हुजूर ना होते ना तो तुम्हें ये इज्जतें मिलती ही नहीं। मर्दों से भी एक बात कह के जाना चाहूंगा, खुदारा फाके मर जाना, लेकिन लालच में बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। फाके मर जाना, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। ये जूता फेरने के लिए हाकिम नहीं बने हो तुम, ये औरतों को मारने के लिए हाकिम नहीं बने हो। ये जो बाजुओं में ताकत दी गई है ना, ये कुत्तों की तरह खाने के लिए नहीं, बल्कि शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है। शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई, शेरों की तरह। तो अपनी बेटियों को खुद कमा के खिलाओ, ना कि मनहूस बन के उनकी कमाई बैठ के खाओ। हमारी बेटियां प्रमोशन के लिए कपड़े उतरवा देती हैं, ड्यूटियां बचाने के लिए कपड़े उतरवा देती हैं। जब कोई कहता ना मेरी बेटी फला नेता की असिस्टेंट है, तो खून के आंसू रोते हैं हम। मैंने कहा तू क्या जाने तेरी बेटी कहां फंस गई है। काश तू जानता तो अपनी बेटी को फाके से मारना तो गवारा करता, लेकिन किसी कुत्ते की चौखट पे नौकरी कराना गवारा नहीं करता। गलती की हमने, गलती की। आजादी के नाम पे बेटियों की इज्जत चली गई। बेटी तुझे बताऊं, तू कुछ भी नहीं थी तो मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हर अमीर गरीब बाप तुझे अपने जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। हाय 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 हाय। जो बाप तुझे कत्ल करते हुए एक पसीने का कतरा माथे पे नहीं लाता था ना, आज चल मैं तुझे मंडी में चल के दिखाऊं। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, देख 100 सीमेंट की बोरियां ठेले पे रखी है, पेट से रुमाल बंधा मिलेगा, कमर झुक गई और तेज मेहनत से खींच के लेके जा रहा है। पूछ उससे, चचा बाल सफेद हो गए, किसके लिए इतनी मेहनत? तो वो पसीना पहुंच के मुस्कुरा के कहता, मौलवी जी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूँ, तीसरी बेटी रह गई है, उसकी रुखसती की तैयारी है। मैंने कहा बता तो सकी, इस उम्र में मुस्कुरा के कह रहा है। कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरे नबी ने कहा है जिसने 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है, उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। बेटियों कोई वकार तुम्हारा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि जब 12वीं आए ना तो बेटे झंडे बाद में लगाएं, बेटियां झंडे पहले लगाएं। हाय 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 हाय, क्या बात है। हाँ, अल्लाह। और मैंने परसों वाबियों के गढ़ में बैठ के कहा था, मुझसे एक साहब ने कहा वाबियों के खिलाफ ना बोलना, तो मैंने कहा अच्छा किया छेड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा किया छेड़ दिया। वो मैंने झंडा गाड़ा उनकी झोपड़ी में, मसला के आला हजरत का, कि जब तक जिंदा रहेंगे सोचते रहेंगे कि सब आ जाएं, ये बरेलवी मौलवी नहीं आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। एक सीधी बात कही थी माजरत के साथ, ये बड़े लोग बैठे हुए, इनको इतनी देर इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। मैंने एक बात कही और आप भी कान खोल के सुन लें। हर उस शख्स को मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बस ये फाइनल बात है। तो फिर क्या गलत कह दिया मेरे इमाम ने?
हमारा एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है। बेशक कर्ज मेरे महबूब के एहसानात का हमारे ऊपर है। बेशक इतने बाल हमारे जिस्म पे नहीं जितने हुजूर के कर्जे हमारे ऊपर है। ये सच्ची बात है। लेकिन फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? उन्होंने कहा चल सारे छोड़ दे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। हाय 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 हाय, क्यों नहीं लगा रहा झंडा? और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया और इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। हाय हाय। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते कभी सर से चादर न उतरने देना और ऐसी चादर लपेट सर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 के लहंगे में मर जा या 40 रुपए के 1 मीटर कपड़े में लिपट के मर जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है जब मरे ना तो मदीने वाले को राजी करके मरना। मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं मर्दों से कहता हूं, अब भी ना बेटियां अब भी मारी जा रही है। अभी कल का अखबार मैंने देखा, नौजायदा बच्ची को, नौजायदा बच्ची यानी कि पैदाइश के तुरंत बाद उस बच्ची को ना किसी ने ना मुंह में पत्थर डाल के ना और उसे जिंदा दबा दिया था, मुंह में पत्थर देकर। मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों का मरना बंद है अभी? नहीं ना, अभी भी बेगैरतों को बेटियां बोझ लग रही हैं। आपसे कहना चाहता हूं, एहसान मानो नबी का, क्या उन्होंने बेटी जैसा सच्चा हमदर्द दे दिया है। बेटी जैसा सच्चा हमदर्द, सबसे सच्ची हमदर्द बाप की बेटी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा लेना, कभी शाम को देर से आओ काम से, कभी शहर से देर से लौटो, देखना सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आएगी वो आपकी बेटी होगी। हाय 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 हाय। और याद रखना, बाप बेटी के दौर में कभी ठंडी रोटी खाता ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बाप कभी बेटी के दौर में ठंडी रोटी खा ही नहीं सकता। तजर्बा ना हो तो कर लेना। कभी बूढ़े से जाके पूछ रोटी कैसी मिल रही है, रो के कहता है जब से बेटी गई है रोटी ठंडी हो गई है। फिर रो के सोच के कहता तुम्हें क्या बताऊं, आज अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 बहुएं हैं, उनकी 2-2 बेटियां हैं, परिवार भला भूला है, एक रोटी ताजा नहीं मिलती है। फिर सर पकड़ के कहता जिस दिन से बेटियां गई हैं उस दिन से सेहत गिरना शुरू हो गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है। चचा किस लिए? फिर वो रो के कहता है जब रात को काम पे देर से आता था ना तो मेरी बेटी दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था बेटी भूख लगी है जल्दी ला, वो हाथ जोड़ के कहती थी अब्बा 2 मिनट का वक्त दे दे, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था, मैं जानती थी तू थक के देर से आएगा। अब्बा सबने गर्म रोटी खाई है, मेरा बाप ठंडी रोटी खाए, बेटी कैसे गवारा करती, अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे। बेटियां ये कह के चूल्हे पे दौड़ जाती है, वो कहता आज भी बेटी का दौर याद आता है कि 1-1 बजे उठ करके बेटियां ताजा रोटी खिलाया करती थी। तुम्हें क्या बताऊं, जब से बेटियां गई है बाप की राहत चली गई है, जब से बेटियां गई है बाप का सुकून चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमराज चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमदर्द चला गया है। और तारीख का कितना प्यारा बाप लिखा गया है। अभी एक बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट करके अपने बाप को दिया है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि तूने जिगर दिया के बाप को, मर जाती तो क्या होता, उसने कहा काश मेरे बाप ने दिल मांग लिया होता, मैं तो दिल दे देती, क्या जिंदगी नहीं चाहती। उसने कहा पागल है तू, ये जो जिंदगी है ये मेरे बाप के एहसान के बोझ तले दबी है। नारे तकबीर। खुदा सलामत रखे। मुझे बड़ा लंबा सफर करना, यकीन करें साहिल भाई का इतना बड़ा प्रेशर था, मैं आज किसी मंत्री के कहने पे भी नहीं आता, क्योंकि मैं एक अपनी बड़ी गहरी शादी में से खाली यूं गया और यूं लौट आया, क्योंकि इनका प्रेशर बड़ा लंबा था। और ऐसे ही नहीं, मुझे अभी ना कल जाके सीवान में तकरीर करनी है, भाई कार जाना है मुझे, सफर मेरा छोटा नहीं है। मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहूँ, हमारी थकन ना कभी मुर्गों से, बादामों से, काजू से, इन चीजों से कभी नहीं उतरती है। हमारी थकन उतरती है तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि ये थकन सीवान तक काम करने लग जाए आपकी। सुभान अल्लाह।
खुदा सलामत रखे। बस इतना एहसान कर दिया है कि मेरी आधी थकन उतर गई है। इंशाल्लाह जो बची है वो भी जल्दी उतरने वाली है ना? ठीक है ना? खुदा रहा बहुत बड़ा मौसम दिया मेरे नबी ने। अच्छा एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। जब इन्होंने बैठाई दिया है तो ले लो थोड़ा सा वक्त, घूर के ना देखो, चलो सजरा सुन लो, बात खत्म करो। इंशाल्लाह जो रह गई है ना वो कभी फिर कर ली जाएगी, ठीक है ना? ना वो सुन ले 1.5 घंटे के बाद ना। अरे बड़ा लंबा सफर हो जाएगा, बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, जो मैं कहना चाहता हूँ है ना, बुलाओ ना गो से पाक, हाय 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 हाय, ठीक है ना? तो ये तो उनकी मर्जी है, वो कब बुलाएं, बेशक, मगर इंशाल्लाह कभी तो बुलाएंगे, कभी तो बुलाएंगे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घर आए, ठीक है ना? बस मैं जो बात बताना चाह रहा था, मैं इस टॉपिक को पूरा कर लूं, ठीक है? इस टॉपिक को पूरा कर लूं। आप अगर गौर करें, बेटी दे के रब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बेशक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इतना बड़ा एहसान किया है, आपके 100 साल की इबादत को ये नहीं कहा कि आपकी 100 साल की इबादत आपके और जहन्नम के बीच की दीवार है, लेकिन जब बेटी दी तो ऐलान किया कि बेटियां बाप और जहन्नम के बीच में एक दीवार होती है। अल्लाह, दीवार होती है। ये आए तो मुंह ना बिगाड़ना, ये आए तो मुंह अच्छे कर लेना। जो भाई बैठे ना, मैं एक बात कह के जाऊं, ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। बाप के इंतकाल के बाद ना बेटियां लावारिस हो जाती हैं, क्योंकि भाई बीवियों में उलझ के रह जाते हैं। और बीवियों से भी कहूंगा हाथ जोड़ के, तू आज किसी के घर की बीवी है ना, तो कल किसी के घर की बहन भी थी ना तू। तेरा भी तो अपना खानदान है, तेरा भी तो अपना रिश्ता है ना, तेरे भी अपने रिश्ते में अबाब है, भाई है, बाप है। तू अपनी भाभी को ताने देती है कि नहीं नहीं मेरे भाई को हमसे जुदा मत कर, तो फिर तू किसी के भाई को बहनों से जुदा क्यों कर रही है? बहनों से भी ये कहूंगा, खुदारा ख्याल कीजिए, किसी बेटे को मां से अलग न करना, इसलिए कि अगर तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है ना, तो तेरी शोहर की जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी ना लुटने देना, अगर उसकी गई तो फिर तेरी भी गई। सीधी सी बात बेटियों से मेरी इतनी सी है, इतनी सी, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो। तो ये जो झगड़े, आपसे कहूंगा बाप चला जाए ना, तो बहनों को लावारिस मत होने देना। हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अब्बा चले गए हैं, कोई वजीफा बना दो, ख्वाब में देखना चाह रहा हूं। माँ की बड़ी याद आ रही है, जब से गई है ना कब्रिस्तान बड़ी याद आती है। मैं कहता हूं जी मैं कोई वजीफा नहीं जानता कि कब्र पे बैठूं और मुर्दा निकल आए। मैं बस इतना जानता हूं, अगर माँ की याद आए ना और माँ कब्रिस्तान में हो, एक छोटा सा काम करना, एक दिन छुट्टी करना और सारी बहनों को दावत देना। जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सारी बहनों को दावत देना और एक दस्तरखान लगाना, खुद भी बैठना, बहनों को भी बैठाना और उनसे हंस हंस के बातें करना। फिर देखना किसी के चेहरे में मां मुस्कुरा रही होगी, किसी के लहजे में माँ का तेवर होगा, किसी की बात में माँ का अंदाज होगा। और कोई डांट के कहेगी चल पगले, तो किसी की डांट में माँ डांट रही होगी। कसम खा के कहता हूँ, जो नजारे तावीजों से नहीं हो सकते हैं, वो घर की एक दावत और एक दस्तरखान पे कराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहनों पारसा हो जाओ, नेक हो जाओ, इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। इतनी पारसा हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के उभरे। इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में जो आए वो गुलाम आला हजरत आए। इतनी मुत्तकिया हो जाओ कि तुम्हारी गोद में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का चाहने वाला आए। इतनी पारसा हो जाओ, जब तुम पारसा हो जाओगी ना, तो तुम्हारी गोद की तहारत की कसमें आसमान उठाएगा, तुम्हारी पारसाई की कसमें जमीन का जर्रा जर्रा उठाएगा। वो कहा था ना किसी ने, तर दामनी पे शौक हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। हाँ जी, वो भाई खुदा आपको सलामत रखे।
आप अपने रवैये बेहतर करें, बेटियां अपने रवैये बेहतर कर लें। सुने, माँ पारसा इतनी पारसा कि गैर महरम को न देखे, किसी से बात न करे, नाजायज चीज न सुने, जिसके नेक अमल की बुनियाद पे गूंगा, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब कह के निकाह किया गया हो, जब उसकी गोद में फूल खिला तो दुनिया उस फूल को अब्दुल कादिर जिलानी कह ले। ये पारसाई है, माए पारसा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। और ऐसा नहीं कि विलायत बाद में मिली हो, माँ के शिकम से वली पैदा होने वाले को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है ना। आगे आगे अरबी का महीना भौंकेंगे कुछ कुत्ते, कहेंगे ये करामत कहाँ से आई है, ये कुछ दज्जाल की औलाद हमारी कौम में भी आ गई है। हाँ तो मैं एक दिन वो वाकया बयान कर रहा था कि सरकार को से पाक ना बचपन में उछलते थे तो सूरज के अंदर चले जाते थे। ए मौलवी, वो भी हमजदी, हाँ हमजदिया से पाक तगड़ा मौलवी। खैर यार ये झूठ है, समझ में आने वाली बात नहीं। उस गधे से बताओ करामत होती वो है जो अकल के खिलाफ हो। हाय 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 हाय, तो फिर करामत की क्या हो जाए? क्या बात है, मुझे बता तो सही। तो उसने बड़ी बातें की, मैंने फिर उसको लिखा। मैं वैसे इन कुत्तों के मुंह नहीं लगता। क्या बात है, क्योंकि भौंकने वाले कुत्तों को डांटोगे तो सफर आगे नहीं होगा। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। क्यों? कहा वो पीछे मुड़ के जो देख लेता है। हाय 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 हाय, अगर पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हिरन हाथ नहीं आ सकता है, तो जो मुड़ के देखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो जमील कादरी, हाय हाय हाय, जिन्होंने कहा था मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो, उन्होंने उस वाक़े को तहरीर फरमाया। जो आला हज़रत के शागिर्द है, सुभान अल्लाह। इन जानवरों को क्या पता, बुलियों को पढ़ते ही नहीं है। यहूद और नसारा की नजरिए लेकर के ये पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा डायन होगी तो औलाद ऐसी पैदा हो रही है। क्या बात है। हाँ मैं कहता हूँ गौसे पाक से न उलझना, गौसे पाक से न उलझना, हल्के में मत लेना। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। उनसे ही ना, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। हाँ मैं बात करता इंशाल्लाह, कभी फिर बात कर लेंगे। प्रेशर है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं पढ़ लूं हुजूर का शजरा, बात खत्म कर लूं। बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। मैं माजरत चाहता हूं कि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको दे दो ताकि पता लगे कि नात वालों की तरह मैं भी लहजा मार सकता हूँ। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की है ना, बोल दो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। सुनो सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्योंकि अगर माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। इतना तो कर ही सकते ना, हुजूर के नाम पे कर सकते तो जरा बोले सुभान अल्लाह। साहिल भाई इतने हल्के में काम नहीं चलेगा। हाँ खाली नजराना देने से काम नहीं चलेगा, दाद भी दो भाई और साथ भी दो, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, है ना। आप कोई नाराज बैठे, फिर आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे? ओहो मुंह में ना, क्या बात है। कुछ है महफिलों में जरा मुंह साफ करके बैठे, यहाँ पुड़ियाँ खा के ना बैठा करो। हुजूर की महफिल है, साफ रखा करो मुंह को। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, उनूज नामे तू गुफ्तन कमाले गए अदबी। हुजूर के नाम के भी अपने उसूल हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर पढ़ सकते तो बोले मेरे भाई सुभान अल्लाह। आय हाय हाय, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाय 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 हाय। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही। आप लंबी सी सुभान अल्लाह बोलना ताकि मैं लंबी सी सांस ले लूं। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, नेकी का झांसा देके काम नहीं निकालना। अपना तो प्रस्ताव भी साफ सुथरा ही है। हम इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं ताकि उस बीच में तुम्हारी आड़ में हम सांस ले लें, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह, है ना। जो पीछे तक नहीं बोला मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुख होगा कि मैं इतनी मेहनत करके आया और आप सुभान अल्लाह ना कह सके।
ठीक है ना, साथ देंगे सारे लोग। जो बहुत दूर से भाई आए, अल्लाह उनका सफर कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, और जितने भी हुजूर के आशिक आए सबको मदीने वाले और बगदाद वाले आका की खैरात अता फरमाए। ठीक है ना, कितनी जोर से बोल सकते हैं, बोल दें सुभान अल्लाह। जितनी तेज तुम्हारी सुभान अल्लाह होगी उतनी तेज मेरा शजरा हो जाएगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवान, अवान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार, पार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, रसूल लब्बैक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे, खुदा की कसम, कसम, कसम। रात के आखिरी पहर में भी दीवानों ने बता दिया था, हाय 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 हाय, रात के आखिरी पहर में भी दीवाने कह रहे थे हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। जब तक ये जज्बे सलामत रहेंगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया गया जो आशिकों का सामना कर सके, और आशिकों का सामना नहीं होता, हो ही नहीं पाता है। इश्क वो है ना, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क कहते ही दिलों की उस आग को है कि जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के राख कर देती है। आशिक होता ही वो है जिसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मेरे इमाम ने ना यहाँ भी कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और वहां की भी तैयारी करके गए, और कह के क्या गए मालूम है ना, क्या कह रहे हैं, मैं बता दूं आपको, हमें तो बड़ा घमंड है अपनी नेकियों पे। मेरा इमाम वो जिसका एक एक लम्हा इश्क रिसालत में गुजरा, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और फिर खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं उम्मीद और एक आस जगाई, और खुद कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और फिर जब वजद में आते हैं तो कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो फिर मंजर ये हो कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, है ना। फिर जब ये रंग आए, ये रंग आए और इसी रंग में जियो, तो फिर तुम्हारे कफन, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारी रूहें ये कहेंगी तड़प के, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, नेमतों का खूब खूब। रब की सबसे बड़ी नेमत को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, ठीक है। और उस जात के बारे में हम यही कहते हैं जमीन व जमा, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां,
तहन में ज़बा बदन में हिजा, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, निल्ला गिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।